कितने लोगों का ऐसा स्वभाव होता ना, झुंझला स्वभाव, छोटी छोटी बात में झुन 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 दांत पीसते रहते हैं, गेहूं नहीं पीसते हैं, दांत पीसते हैं, हल्दी धनिया नहीं पीसते, दांत पीसते हैं। मत करो गुस्सा, इससे शांति भंग होगी, स्मरण शक्ति कम होगी, टेंशन बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, संगठन टूटेगा, बिखर जाओगे, कोई काम के नहीं रह जाओगे। याद रखना, एक एक बराबर में रख दो तो 11 गुना शक्ति हो जाती है, एक एक ऊपर नीचे रख दो तो जोड़ो तो 2 हो जाते हैं, और एक में से 1 निकाल दो तो 0 हो जाता है। संगठन टूटेगा तो 0 हो जाओगे। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। अब ध्यान को एकाग्र कीजिए। अब महाआरती होगी, उसके पहले 2 प्रश्नों का जवाब देना है। मारीच ने क्या सोचा था जब रावण ने कहा कि तुम सोने के मृग बन जाओ? तो मारीच सोचता है, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। मारीच सोचता है कि 9 लोगों से विरोध करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता, उसका विनाश हो जाता है। नंबर 1, जिसके हाथ में शस्त्र हो उसके सामने विरोध करोगे, तलवार चला देगा, सिर अलग धड़ अलग हो जाएगा, उससे विरोध मत करो। मर्मी, जो तुम्हारा मर्म जानता, रहस्य जानता, उससे अगर विरोध करोगे तुम्हारे भेद को खोल देगा, घर का भेदी लंका ढावे, वो दशा हो जाएगी, इसलिए उससे विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु सठ धनी, जो तुम्हारे प्रभु हैं, भगवान हैं, इष्ट देव हैं, उनसे विरोध करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सठ दुष्ट से विरोध करोगे तुम्हारे खेत में आग लगा देगा, घर में आग लगा देगा। दुष्ट तो दुष्ट है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए, समता से अलग हो जाना चाहिए। सठ धनी, धनवान से विरोध करोगे 20 लाख की सुपारी देगा, तुम फाइनल हो जाओगे, इसलिए उससे भी विरोध मत करो, गम खा लो। सठ धनी वैद्य बंद, वैद्य यानी डॉक्टर से विरोध करोगे, एक इंजेक्शन ऐसा मार देगा तुम्हारा फाइनल कम हो जाएगा। बंदी कवि भानस गुनी, जो बंदी कवि होते हैं, जो गुणगान करते, कविता बनाते हैं, उनसे विरोध करोगे, तुम्हारे विरोध में कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारी निंदा हो जाएगी, उनसे विरोध मत करो। जैसे आज एक बेटी ने कविता बना कर दिया, कल एक धाकड़ साहब कविता बनाकर मेरे लिए भेजे थे, तो मैंने उनसे विरोध नहीं किया, इसलिए मेरी उसमें प्रशंसा थी। अब कुछ उनको उल्टा लग जाता तो कुछ बोल देते कविता में। वेद्यबंद कवि भानस गुनी, और भानस माने भंडारी, भोजन बनाने वाला, रसोइया, जो भोजन बनाकर खिलाता उससे विरोध मत करना, अन्यथा एक चुटकी पॉइजन डाल देगा, तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। भानस गुनी और गुणवान व्यक्ति से विरोध मत करो, क्योंकि गुणवान अगर तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। गुणवान लोगों को जोड़ो, गुणज्ञ के साथ रहो। मारीच कहता है इन 9 लोगों से जो विरोध करता है उसका कल्याण नहीं होता है, इसलिए ये रावण जो है ये शस्त्री भी है, मेरा भांजा है, इसलिए मर्मी भी है, और साथ साथ में धनवान भी है, कवि भी है, बुद्धिमान भी है। इससे अगर विरोध करूँगा तो मार डालेगा, और मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं, तो भगवान के हाथों से मरूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मारीच सोने का मृग बनने को तैयार हो जाता है और राम के हाथों से मारा जाता है। 9 से विरोध मत करो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। अब एक तीसरा प्रश्न था
वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसे धन्य कहा जाता है और जिसमें सदैव आनंद ही आनंद रहता है? ये चाणक्य से पूछा गया। 2 मिनट में इसका जवाब देता हूँ। चाणक्य ने श्लोक कहा है, सानंदम सदनम सुधा सुधिया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम, वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक आनंद ही आनंद रहता है, कलह कलेश नहीं रहता है। नंबर 2, सुधा सुधिया, जिस गृहस्थ के घर में लड़के बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, उस घर में आनंद भी रहता है और वह घर धन्य हो जाता है। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रिय शब्दों में बात करती हैं, मधुर बोलती हैं, नाराज नहीं होती है, वह घर आनंद से भरा रहता है, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहते हैं। इच्छा पूर्ति धनम, आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का जिस घर में धन भी है, वह घर धन्य होता है और वहीं आनंद निवास करता है। सुयोषित रति, जिस घर में पति का प्रेम अपनी पत्नी से होता है, पत्नी को धोखा नहीं देता है, उस घर में आनंद रहता है, उस गृहस्थाश्रम को धन्य कहा जाता है। स्वाज्ञापरा सेवका, जिस घर के कार्य करने वाले बेटा बेटी सभी घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में सदैव आनंद ही आनंद रहता है। मैं उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सांसद कमला रावत के यहाँ गया था पदरौनी, तो उनका परिवार मिलने आया। 5 मिनट मिला, महिलाओं ने कहा गुरुदेव अब मैं चलूं? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट और बैठ सकते हैं। तो उनकी पत्नी भी विधायक थी, तो बोले नहीं बैठ सकते क्योंकि सांसद जी का आदेश है 5 मिनट ही बैठना, हम लोग उनका आदेश बहुत मानते हैं। तो वो चले गए। फिर उनके भाई लोग आए, भाई लोग मिले, 5 मिनट बाद बोले गुरुदेव चलूं? तो हमने कहा क्यों, बैठो। बोले नहीं, सांसद जी का कहना है 5 मिनट मिलना, निकलो बाहर। रात के 11 बज रहे, वो निकल गए। फिर सांसद जी अपने बेटे के साथ है, बोले गुरुदेव ये ऐसा घर है जहाँ पर मेरे आदेश मेरी आज्ञा का इंतजार मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहुएं सब करते रहते हैं। और मैं वो व्यक्ति हूँ जो मजदूरी करने जाता था लोगों के खेतों में, मैं वो व्यक्ति हूँ जो साइकिल पर चलता था, आज मैं सांसद बन करके हवाई जहाज में उड़ता हूँ। ये मेरे घर की सुमत ने इतना मुझे आगे बढ़ाया। जिस घर में घर मालिक की आज्ञा का लोग पालन करते, उस घर में सुख आनंद रहता है। जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, त्योहार और पर्व के दिन मिष्ठान्न पकवान बनते हैं, सब प्रेम से मिल बांट कर खाते हैं, उस घर में सुख शांति और आनंद रहता है। और जिस घर में साधुओं की संगत की जाती है, संतों का प्रवचन सुना जाता है, महात्माओं का संदेश सुना जाता है, और जिस घर में संतों का ध्यान किया जाता है, वह घर धन्य होता है, वह गृहस्थ आश्रम आनंद से भरा रहता है। आपका घर धन्य हो, आपके घर में सदैव आनंद हो, ऐसी मेरी शुभ कामना है, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय असंग जय असंग जय असंग।